अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मन्ना बि रसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलिल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कह दे आईना दिल को कह दे आईना जिसमें चमके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बि रसूलिल्लाह। ये ज़मीं जब न थी ये जगह जब न था। ये ज़मीं जब न थी ये जगह जब न था। चांद सूरज न थे कहकशां जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। जब न था कुछ यहाँ था मगर तो ही तो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मुझ रंग दे 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 मुझ अपने रंग में रंग दे रंग दे मुझ रंग दे रंग दे मुझ रंग दे मुझ अपने रंग में रंग दे। मौला रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मौला रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे। तू करीम है तू रहीम है तेरी साथ सबसे अजीम है। तू करीम है तू रहीम है तेरी साथ सबसे अजीम है। नहीं तुझ सा कोई भी दूसरा नहीं तुझ सा कोई भी दूसरा। तू रहीम है तू करीम है रंग दे मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे मुझे अपने रंग में रंग दे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
हबीबल्लाह। मुस्तफा दे आसियों, मुस्तफा दे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। मुस्तफा दे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। तेरे नियत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। तेरे नियत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। मुस्तफा दे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। जिनको सुए आसमां फैल के जलथल भर दिए, जिनको सुए आसमां फैल के जलथल भर दिए। सदका उनका तुमका प्यारे को भी दरकार है। सदका उन हाथों का प्यारे को भी दरकार है। नियत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते। नूर का तड़का हो प्यारे नूर की शब्दार है। नूर का तड़का हो प्यारे नूर की शब्दार है। नियत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। गूंज गूंज उठे हैं नगमा तेरा से बुस्तान। गूंज गूंज उठे हैं नगमा तेरा से बुस्तान। क्यों न हो क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है। क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिन कार है। नियत मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ़ार है। मुस्तफा दे आसियों शाफ़े शहे अबरार है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है। ये आज क्या है ज़माने ने रंग बदला है। ये आज क्या है कि आलम का ढंग बदला है। ये किस
शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। रसूल उन्हीं का तो मुझको सुनाने आए हैं। रसूल उन्हीं का तो मुझको सुनाने आए हैं। उन्हीं के आने की खुशियाँ मनाने आए हैं। शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। फरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं। फरिश्ते आज जो तुम्हें मचाने आए हैं। उन्हीं के आने की शादी रचाने आए हैं। शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। अरब के चांद लगत के सिराने आए हैं। शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा बोलो मरहबा। जी कौन से शहे वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा। नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया नूर आ गया। हक का नूर आ गया नूर आ गया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नूर आ गया नूर आ गया। हक का नूर आ गया नूर आ गया। गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन रात राते डाल सदका नूर का। नूर आ गया नूर आ गया। हक का नूर आ गया नूर आ गया। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नूर आ गया नूर आ गया। हक का नूर आ गया नूर आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा के फजल से हम पे है साया।
गौसे आज़म का खुदा के फज़ल से हम पे साया। गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आज़म का मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पे। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पे। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम की नज़र निशावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, दो जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। दो जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात हदीस मुबारका में है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूं
तो ओहद पहाड़ सोना बन जाए और मेरे साथ साथ चले। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को पसंद पर फरमाया, गुर्बत को पसंद फरमाया। आज गुर्बत परेशानी अगर हमारे पास आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, शिकवा शिकायत करने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, एक गरीब शख्स अमीर के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। गरीब आदमी अमीर आदमी के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। दुनिया में जो परेशानी है, जो मुसीबतें हैं, वो दरअसल अपने आमाल की सजा या जजा होती है। और वैसे भी ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। हदीस मुबारका में ये मफहूम है। तो जो तकलीफें हैं उस पर हमें सब्र करना चाहिए, परेशानी है उस पर सब्र करना चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। कभी परेशानी की वजह से खाना मैसर ना आया, शिकायत करते हैं, शिकवा करते हैं। अजीजान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात हैं। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि फाका कशी की वजह से आपने पेट पर पत्थर बांधा, यानी पेट में कुछ भी नहीं, पेट पर पत्थर आपने बांधे। जंगे खंदक के मौके पर जब खंदक खोदी जा रही थी, आसपास अतराफ में खंदक खोद कर आग जला दी जाती ताकि दुश्मन वहां पीछे से हमला ना करे। तो खंदक खोदने के दौरान एक पत्थर की सील आ गई, बहुत बड़ी चट्टान आ गई। सहाबाई किराम कोशिश करने के बावजूद उनसे न टूटी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने हाथ उठाया और जैसी आपने हाथ उठाया तो वह आपके जिस्म पेटी मुबारक पर पत्थर बंधे हुए थे। सहाबाई किराम ने देखा और एक ज़रब आपने लगाई चट्टान पर, वो चट्टान पाश पाश हो गई, रेजा रेजा हो गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद फरमाया, गुर्बत को पसंद फरमाया और जो भी घर में होता सदका कर देते, खैरात कर देते। आपका अखलाक करीमा, आपकी आदत करीमा ऐसी थी कि लोग बेपनाह मुतासिर होते थे, बेपनाह मुतासिर होते थे। एक अरबी आया, कुछ कर्ज बाकी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कर्ज का तकाजा करने लगा। कहा कि कर्ज बाकी है, कर्ज की अदायगी करने में आप लोग ऐसी ही ताखीर करते हैं, क्या ये कुरैश का यही तरीका है? और उसने आपकी चादरें मुबारक खींची। सहाबाए किराम तशरीफ फरमा थे, अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इजाजत दें हम इसका बदला लें इस अरबी से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबी सुनो, होना तो ये चाहिए था कि तुम मुझे तंबीह करते, मुझे मशवरा देते कि आपने कर्ज की अदायगी में ताखीर की है, हालांकि अभी मोहलत बाकी थी, अभी मियाद बाकी थी कर्ज की अदायगी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से, होना तो ये चाहिए था कि तुम मुझे तंबीह करते, मुझे कहते कि कर्ज अदा करो, और तुम कह रहे हो कि इसने गलत किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए कि कर्ज लेने के लिए जो शख्स आया है वो अगर बदतमीजी से भी पेश आ रहा है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र फरमा रही हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक का मुजाहिरा फरमा रही हैं। सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, और हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बाइख्तियार हैं,
आइए मैं आपको बताऊं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनको भूख सता रही थी, कई दिनों से भूखे, और जब भूख सताती और तो वह सवाल मगर नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी बगैर जरूरत के सवाल कर नहीं करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है तो सवाल करके किसी से मांगना, भीख मांगना, ऐसा ये करना मना है, बचना चाहिए इससे। और इतनी जरूरत आ गई कि अब जान पर बनाई कि अब कुछ खाएंगे नहीं, कुछ खाने को नहीं है तो मर जाएगा इंसान, तो ऐसी सूरत में फिर मांगे। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के बाहर तशरीफ फरमा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ, अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन मुझसे कुछ मसला पूछना है, कुछ बात समझनी है। आपने पूछा, उसके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका जवाब दिया और वो चले गए। वो चाह रहे थे कि मसला पूछ करके वो उनकी तरफ देखें, चेहरे को देखे, मुंह को देखे तो समझ में आएगा कि ये कई दिनों से भूखे हैं, लिहाजा इनको कुछ खाना खिला दें। अजीजान गिरामी, मगर मकसद हल ना हुआ। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, उनसे भी आपने मसला पूछा, कुछ बात इल्म दीन की पूछी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस तरह से जवाब दिया और फिर वो भी चल दिए। थोड़ी देर के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हनी से बेकसा, चारा साज़े दर्दमंद, गरीबों के बेकस, बेकसों के कस, अजीजान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसला है, ये समझना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, क्या अबू हुरैरा क्या भूख लगी है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं, देख लिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सवाल करना दरअसल इस बात की अलामत है कि उन्हें भूख लगी है। मेरे आका फरमाते, भूख लगी है अबू हुरैरा? उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ भूख लगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आओ हमारे साथ। अपने घर तशरीफ ले, अपने घर ले आए। घर में देखा कि एक प्याले में दूध है, दूध से भरा हुआ एक प्याला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबे सुफ्फा को बुला लाओ। 70 सहाबा सुफ्फा पर बैठे होते, गरीब सहाबा। असहाबे सुफ्फा को बुलाने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि भूख मुझे लगी है, शिद्दते भूख मुझे सता रही है, और एक प्याला दूध है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70 सहाबा को बुलाने का हुक्म दे रहे हैं। बहरहाल हुक्म था, तमाम सहाबाए किराम को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ले आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू हुरैरा, ये दूध का प्याला लो, तमाम सहाबा को पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे कि अब मुझे पिलाने का हुक्म दिया गया है, चुनांचा अब तो मैं आखिर में ही पीऊंगा, ये दूध तो थोड़ा ही है, खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। एक सहाबी रसूल को पेश किया, उन्होंने दूध पिया, शिकम सैर हो गए, मगर दूध खत्म न हुआ। दूसरे सहाबी दूध पीते हैं, दूध पे शिकम सैर हो जाते हैं, मगर दूध खत्म न हुआ। इस तरह से 70 सहाबाए किराम ने दूध पिया, मगर प्याले में से दूध खत्म न हुआ। ऐसा लग रहा था कि हौज़े कौसर का कनेक्शन उस दूध के प्याले में हो गया है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद जब सब सहाबा सैराब हो गए दूध से, तो मेरे आका ने फरमाया कि अबू हुरैरा, अब तुम दूध पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूध पीते हैं। फिर उसके बाद जब पेट भर जाता है, अर्ज करते हैं बस। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पीते हैं, फिर हटा लेते हैं प्याला। मेरे आका फरमाते हैं कि और पी लो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पेट भर गया है, अब गुंजाइश नहीं, मजीद दूध की गुंजाइश नहीं है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याला लेते हैं, आप बिस्मिल्लाह शरीफ
पढ़ करके वो दूध का प्याला पी लेते हैं और फिर दूध खत्म हो जाता है। इसी की तर्जमानी करते हुए आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, उनके मोजज़ात, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। चरिंद परिंद, नबातात, दरख्त सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। अजीजान गिरामी, एक मर्तबा का आपको मैं वाकया बताऊं। एक सहाबी रसूल का बयान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रही, दूर एक दरख्त था, वो दरख्त जमीन से उखड़ा, दाएं उखड़ा, बाएं उखड़ा, और फिर वो दरख्त चलते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब आया। कुछ देर तक दरख्त वहां पर खड़ा रहा, फिर उसके बाद वो अपनी जगह पर जाकर जमीन में बेवस्त हो गया, जैसे पहले था वैसा ही हो गया। ये माजरा देखकर वो सहाबी रसूल बिल्कुल परेशान थे कि दरख्त अपनी जगह से हिला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर चला गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए, सहाबी रसूल ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक अजीब व गरीब मैंने बात देखी कि ये वो दरख्त अपनी जगह से जमीन से उखड़ करके चलता हुआ आपकी बारगाह में आया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमा रही, ये नहीं फरमाया कि मैं तो सो रहा था, मुझको क्या मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया है। बज़ाहिर आंखें सोती है, लेकिन आप सब जानते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस दरख्त ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, गए परवरदिगार आलम, मुझे इजाजत अता फरमा कि मैं तेरी बारगाह, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर सलाम पेश करूं, सलाम अर्ज करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दरख्त की दुआ और उसकी आरज़ू कबूल फरमा ली। तो वो दरख्त अपनी जगह से उखड़ कर चलते हुए मेरी बारगाह में आया और मुझ पर सलात व सलाम का नज़राने अकीदत पेश किया, और फिर उसके बाद वो चला गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरख्त भी सलात व सलाम का नज़राने अकीदत पेश करते। आज लोग कहते हैं कि जिंदों को सलाम करना चाहिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह वो कहते हैं कि मरकर मिट्टी में मिल गए। मैं कहता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं, उस वक्त दरख्त ने सलाम पेश किया था, तो पता क्या चला, नबी जिंदा होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम चरिंद परिंद, नबातात और इस तरह से दरख्त भी आपकी बारगाह में सलाम करते। कंकरियों ने कलमा पढ़ा था। इन्हीं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा देखिए, अबू जहल आया, हाथ में छुपाकर कंकरी लेकर पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में क्या है, तुम बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम नबी हो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अबू जहल तेरी मुट्ठी में क्या है मैं बताऊं, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए कि मैं कौन हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और बड़ी बात फरमा दी। यहां रुककर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अबू जहल भी जानता था कि जो नबी होते हैं उनको अल्लाह इल्म गैब अता फरमाता है, तभी तो हाथ में कंकरी छुपा करके आया है और पूछ रहा है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। उसको मालूम था कि अगर ये नबी होंगे तो ये बता देंगे
लेकिन आजकल के बदमजहब कैसे हैं जो इल्म के इल्म पर एतराज करते हैं, कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कहते हैं कि इल्म गैब नहीं, छुपी हुई बातों का इल्म नहीं। कितने अफसोस की बात है, वो तो अबू जहल से भी गए गुजरे। अबू जहल ने कहा मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने फरमाया कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो बता दे कि मैं कौन हूं। अबू जहल ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि आप कौन हैं। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हाथ की तरफ कंकरियों की तरफ इशारा किया तो कंकरियों ने बरमला पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कंकरियों में से कलमे शहादत की आवाजें आने लगी। अबू जहल ने कहा कि ये भी तुम्हारा जादू है, और कंकरी फेंक करके वहां से चला गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजज़ात, यानी पत्थर भी मेरे आका को जानते हैं, नबातात भी जानते हैं कि नबी हैं या अल्लाह के रसूल हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया, हवाओं पर वो परवास करने लगे, चांद पर कमंदे डाल रही, चांद पर पहुंच गए, इतनी तरक्की हो गई। मैं उनसे कहना चाहूंगा, ए साइंसदानों, तुमने यकीनन बहुत तरक्की की कि अपना कदम तुमने चांद पर जमा लिया, अपना कदम सैयारों तक पहुंच गए और खलाओं में तुमने प्रवास किया, बड़े बड़े तुमने रिसर्च किए। लेकिन आओ 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक को देखो, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को देखो, कि आपका बचपना है, आप बचपने में खेल रहे हैं तो किससे खेल रहे हैं? चांद से खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर बच्चा खिलौने से खेलता है, गुड़िया से खेलता है और खिलौने की खेलने वाली चीजों से खेलता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए कि आप चांद से खेल रहे हैं। रावी बयान फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दाएं तरफ उंगली उठाते, उंगली का इशारा करते तो चांद दाएं तरफ झुक जाता, आप बाएं तरफ इशारा करते तो चांद बाएं तरफ झुक जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गोया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों का खिलौना बना हुआ है चांद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से खेल रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्ते मुबारक का खिलौना बना है चांद। और फिर वो वक्त आया, दुनिया ने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को एक इशारा फरमाया था तो चांद दो टुकड़े हो गया था, चांद शक हो गया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुअजिज़ा शक्कुल कमर। और इसी तरह से वो भी मुअजिज़ा आपने सुना होगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज असर जब क़ज़ा हो गई थी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सूरज डूब गया था, सूरज की तरफ इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए और ईद मिलादुन नबी के फैज़ान से माला माल फरमाए। एक और प्रोग्राम में जाना है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर, हम सब पर फजल फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक फसहिल या इलाही कुल्ला साबिन बिहुर्मति सय्यदिल अबरार साहिल।
अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।